Hear me? Yes, brother. Okay. I'm so glad to uh, be here this evening. मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको स्वागत और सलाम। बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने फिर एक बार इस प्रकार से हम सबको इकट्ठा किया है जूम के माध्यम में, और महाराष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में से परमेश्वर के लोग जमा हुए हैं, परमेश्वर के दास लोग जमा हुए हैं। आप सबको देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती है और सबको जय मसीह की। और पिछले कई महीनों से परमेश्वर के अनुग्रह से इस प्रकार के प्रति गुरुवार के बाइबल स्टडी परमेश्वर ने हमको चलाया है, और मैं यकीन करता हूं कि इन बाइबल स्टडीज में से आप सबको बहुत उत्तेजना और आशीष प्राप्त हुआ होगा। और ये सब कुछ जो है प्रियो, केवल और केवल हमारे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए है और संतों की उत्तेजना के लिए है। कलीसिया मजबूत होना, परमेश्वर के लोग मजबूत होना, ये हमारे एक मंजिल, एक मकसद है। और इन अंतिम कालों में, जबकि हम पिछले कई महीनों से कठिन परिस्थितियों में से हम गुजरे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को हमने महसूस किया। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को बहुतायत से उंडेल कर हमें दिया। परमेश्वर संतों के सहवास हमें दिया। परमेश्वर ने इस बात का भरोसा हमें दिलवाया कि लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया। यदि हम कलीसिया के तौर पर हम इकट्ठा नहीं हो सके, फिर भी परमेश्वर ने हमको इस प्रकार से फेलोशिप की ब्लेसिंग दिया। और आखिर में परमेश्वर ने सबसे ज्यादा ब्लेसिंग दिया अपने वचनों से। भरपूरी से परमेश्वर हमको वचन का जो मन्ना हमको दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति हम देते हैं प्रियो। और विशेष करके बहुबड़ी कलीसिया और अनोख भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि ये प्रति गुरुवार के बाइबल स्टडीज वो आयोजित करते हैं और हम सब इकट्ठा होते हैं। देखो, अरेंजमेंट ऑफ मीटिंग्स एक कलीसिया करती है और अनेक कलीसिया जुड़ जाते हैं और विश्वासी भाई बहन अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इट इज एन एसोसिएशन इन मिनिस्ट्री एंड पार्टनरशिप इन मिनिस्ट्री। जैसे कि पॉल कहता है कि मैंने बोया और अपोलोस ने पानी डाला, परमेश्वर ने उसके फल दिया। तो एक कलीसिया मीटिंग अरेंज करती है, अनेक कलीसिया जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है हम एक दूसरे से सहभागी है, वी आर पार्टनरिंग इन द वर्क ऑफ द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर को बहुत ही प्रसन्न देने वाली बात है। आइए आज के मनन के लिए हम पेत्रस की पहली पत्री और उसके 4 अध्याय में से 12 से 19 जो पोर्शन हमने लिया है, हमको उसमें से कुछ सत्यों को देखना जरूरी है। हमारे आज की हालात की जो प्रेजेंट डे सिचुएशन, प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में हमारे क्रिश्चियन लाइफ एंड मिनिस्ट्री के लिए जो जरूरी बातें जो है उसको हमें देखना है। पेत्रस प्रभु यीशु मसीह का ना केवल एक चेला, एक शिष्य था, लेकिन पेत्रस एक बुलाया हुआ एक सेवक था। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का एक योद्धा था। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का एक सुवार्तिक था।
और प्रभु यीशु मसीह का सेवा उसने अंतिम क्षण तक, अपने जीवन के आयु तक उसने किया। ये बड़े उसके अनुभव से इन बातों को लिखता है, जैसे कि उसको दर्शन मिला। जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तुम क्या, मैं कौन हूं करके तुम क्या कहते हो मेरे बारे में, तो पेत्रस ने उठकर बोला, यू आर द क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड। तू मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके कहा, पेत्रस, ये जो बात है तू अपने बुद्धि से ये बात नहीं कहा। ये जो ज्ञान है कि मैं कौन हूं असलियत में, ये मेरा स्वर्गीय पिता ने तुझे दिया है। उस दर्शन को पाते हुए यहां पर पत्रस अपने पत्र लिखता है, वो ही ज्ञान से वो लिखता है। The same wisdom which he gained about the revelation of Jesus Christ, the same understanding and wisdom, Peter writes this letter, not with his own wisdom. अपने आपकी समझ बुद्धि और ज्ञान से ये नहीं लिखता प्रियो। पेत्रस को एक विशेष समझ बुद्धि और ज्ञान, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हुआ कि इन बातों को लिखता है वो। एक मामूली इंसान इन बातों को नहीं लिख सकता। These are heavenly revelations. ये स्वर्गीय ज्ञान यहां पर दर्शाया गया है। आइए हम पढ़ेंगे। हमने पिछली बार इस पोर्शन को हमने इंट्रोडक्शन में देखे हैं, मसीह के दुखों में सहभागी होना। मसीह के दुखों में सहभागी होना। इससे पहले जो हमने पोर्शन से हम स्टडी किया था, 7 वचन से लेकर के 11 वचन तक हमने अनेक प्रकार के डॉक्ट्रिन्स को, शिक्षणों को हमने देखे हैं। लेकिन उसका मुख्य मुद्दा यह था कि जो कुछ हो, पेत्रस हमारे लक्ष्य को प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने का जो घटना है उस तरफ वो खींचता है। और ये समय का जो सीमित समय है, जो काल बाकी बचा है, उसमें कैसा जीना, और अंतिम काल के बारे में, और हर एक विश्वासी के जो जिम्मेदारी। लेकिन उसके सारांश ये है कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए होना चाहिए, हमारा कुछ नहीं। प्रियो, ये बात पेत्रस इस पर जोर देता है। तुम करो, तुम्हारी जिम्मेदारी निभाओ, तुमको जो सेवा दिया है वो करो। समय कम है, बाकी बचा हुआ जीवन में जो सेवा दिया है वो करते ही रहो। लेकिन क्या तुम्हारे लिए कुछ नहीं, उसमें सब महिमा परमेश्वर को जाना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह को महिमा प्राप्त होना चाहिए। हमारा जो सेवा है वो परमेश्वर की महिमा के लिए सेवा। लेकिन अभी नया विषय जो शुरू किया है 12 वचन से, अभी सेवकाई के बारे में नहीं। सेवा करते रहो, सेवा तो तुम कंटिन्यू करते रहो, लेकिन अभी विषय बदल गया, समय बदलने वाला है, बदल गया है, और भी बदलाव आने वाला है। और तुम तैयार रहो। अभी सेवा करते करते तुमको सताव का सामना करना पड़ेगा, दुखों का सामना करना पड़ेगा, निंदा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। ये देखो, पेत्रस के पत्र में 3 मुख्य विषय है। इट इज द बुक ऑफ होप। परिस्थिति बदलते हुए, परिस्थिति कठिन होते हुए आशा छोड़ना नहीं। उन जमाने के जो विश्वासियों को पेत्रस लिखते हुए वो कहता है कि कितना भी सताव, कितना भी निंदा, कितना भी संकट समस्या तुम्हारे जीवन में आए,
आशा को पकड़ के रखो. Be hopeful. That is the theme of Peter's epistle. In times of hopelessness, be hopeful. आशा रखो. In times of sorrow, rejoice. दुख के समय में आनंदित रहो. और संकट के समय में दुख सहन करके खड़े रहो. This is a book which gives us sufficient teachings to live in the present times. आज के जमाने में किस प्रकार से हम जीना है, इस पुस्तक से हम पढ़ते हैं. पेत्रस क्या करता है? रियलिटीज को लेके हमारे सामने रखता है. आजकल हम देखते हैं कि गॉस्पेल प्रीचिंग में इट इज अ वेरी इजी गॉस्पेल. लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं. हमने पिछले बार देखा प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, हेल्थ गॉस्पेल, वेल्थ गॉस्पेल, फील गुड गॉस्पेल, लिव अ हैप्पी लाइफ गॉस्पेल. हाँ, ये सब बराबर है, लेकिन इस ऐसा गॉस्पेल प्रीचिंग करके इसमें रियलिटीज हम नहीं देखते हैं. इसमें धोखा ये है कि लोग प्रभु के पास आते हैं और ये जो प्रचारक जो है, तुम यीशु मसीह के पास आओ, तुमको सब कुछ मिल जाएगा, बहुत सुखी जीवन, कोई किसी प्रकार के कुछ दुख नहीं है, कुछ ऑपोजिशन नहीं है, कुछ सताव नहीं है, सब एकदम स्मूथली चलेगा तुम्हारा जीवन. ऐसा झूठ बात करके लोगों को वो धोखा देते हैं. और इससे नुकसान क्या होता है मालूम है क्या प्रियो? लोग ऐसे झूठा सुसमाचार को सुनकर प्रभु को स्वीकार करते हैं, नहीं कि उनका फायदा है ना. सब संकट से मुक्त हो गए. एक गीत अच्छा है, संगड़ंगल सगड़ोम तीर्द पोई, मलयालम में गीत है. वो संकट समाप्त होने वाला नहीं है. ऐसा बोल के अगर लोगों को तुम प्रभु के पास लाते, सब ठीक हो जाएगा, तुमको घर मिलेगा, मोटर गाड़ी मिलेगा, शादी हो जाएगा, तुम्हारा कर्ज बाजार सब मिट जाएगा, पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, आओ प्रभु के पास. नहीं, लोग आने के बाद सोचते, अरे यार तुमने अच्छा सुसमाचार दिया, हमने प्रभु को स्वीकार किया, अभी हमको और तकलीफ होने लगा है, हमको ये विश्वास में नहीं रहने का. विश्वास से वो वापस चले जाते हैं. तो पेत्रस यहां पर रियलिटी बोलता है. प्रभु के लिए, प्रभु के दुख में, सुसमाचार के लिए, प्रभु की साक्षी के लिए, प्रभु के नाम के लिए एक मसीह होने के कारण तुमको दुख उठाना पड़ेगा. धार्मिकता के लिए तुमको दुख उठाना पड़ेगा. सच्चाई के लिए, सत्य के लिए दुख उठाना पड़ेगा. अगर ये सुसमाचार में अगर तुम बोलेंगे तो कोई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा क्या? डिफिकल्ट है ना. बहुत विश्वासी लोग ये ऐसे सोच के रहते हैं कि प्रभु सब कुछ करेगा. हाँ प्रियो, पेत्रस ये इस पर जोर देता है कि हमारे विश्वास के परीक्षा होना चाहिए. पिछले बार हमने देखे हैं, the faith which is tried is the faith which is purified. जो विश्वास परीक्षा से जाता है, संशोधन से जाता है, वो निर्मल विश्वास बन जाता है. शुद्धता, विश्वास, शुद्धता, विश्वास का शुद्धिकरण होना, विश्वास के संशोधन होना. विश्वास जब प्योरीफाई होता है प्रियो, तो दैट स्पीक्स ऑफ maturity. When a believer's faith is improved, जब हमारा विश्वास सुधारता है, a believer's life improves. हमारे विश्वासी जीवन जब सुधर जाएगा, तब हमारे विश्वास सुधरता है. तो इसलिए यहां पर ये सब सारांश यहां पर पेत्रस स्टेप बाय स्टेप लिखता है. आइए हम पढ़ेंगे. पिछले बार 12 वचन को हमने मनन किया है.
अभी 13 और 14 वचन हम पढ़ेंगे, 13-14। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसके महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती, तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। प्रभु की स्तुति हो इस सुंदर वचन के लिए। तो यहां पर दूसरा जो सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट 12 वचन में दुख का अपेक्षा करो। दुख आएगा, दुख जब आता है अचंभित मत हो। दुख जब नहीं आता तब अचंभित होना चाहिए। एक विश्वासी के जीवन में दुख आना जरूरी है। दुख में सुख है। परमेश्वर दुख को हमारे जीवन में अनुमति देता है हमें सुधारने के लिए। इट कम्स एज अ फायरी ट्रायल, अ ट्रायल ऑफ फायर। हाँ, यहां पर लिखा है कि किन बातों के लिए दुख उठाना ये अच्छी बात है, लेकिन किन बातों के लिए दुख उठाना, गलत बातों के लिए दुख उठाना, उसमें धोखा है। लेकिन सही बातों के लिए दुख उठाना, उसमें आशीष है, उसमें सुख है। तो यहां पर हम देखते हैं प्रियो, एक्सपेक्ट सफरिंग। अभी इसमें 13 और 14 में रिजॉइस इन सफरिंग हम देखते हैं कि यहां पर पेत्रस दुख के बीच में आनंद का विषय लाता है। अभी आपके बाइबल्स में जहां बैठे हो वहां पर बैठ के आप जरा इसको धीरे से पढ़ो, एकदम धीमे से पढ़ो। देखो 13 वचन, पर जैसे जैसे मसीह की दुखों में सहभागी होते हो। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जरा सोचना। अभी 1-2 मिनट के लिए सोचेंगे, मेडिटेशन करेंगे। पेत्रस क्या लिखता है? जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो। 12 वचन में विषय क्या था? जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। इसे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। क्यों? कभी कभी हम सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं। अरे देखो मेरे जीवन में कितना दुख आता है, ओ सबसे दुखी मैं हूं। और उनके चेहरे पे दुख, उनके आचरण विचरण में दुख, उनके स्वभाव में दुख, चरित्र में दुख, उनके एक्टिविटीज में, उनके पूरा जो पर्सनैलिटी में दुख ही दुख। ऐसे बहुत दुखी बिलीवर्स हम देखते हैं, है क्या नहीं? क्या ये परमेश्वर चाहता है? दुख उठाना बोलो तो क्या दुख को दिखाना है? बात समझ में आया आपको? बात सबको समझ में आया कि नहीं? बहुत विश्वासी लोग अपने आप को दुखी प्रदर्शित करते हैं। उनके लाइफ में इतना दुख होता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन करना, मैं दुखी हूं, दुखी मन में। और गीत भी दुख के गीत गाते हैं। लेकिन सही में जो मसीही, जो विश्वासी, जो प्रभु के दास या विश्वासी दुख उठाता है, वो कभी दुखी दिखाई नहीं देगा। प्रभु की स्तुति हो प्रियो। कितना गहराई सच्चाई हमने सीखे हैं, कितना गहराई सच्चाई। पेत्रस कहता है कि 13 वचन में वो लक्ष्य जो है, फोकस चेंज हो जाता है। 12 वचन में हमारे दुख, हमारे जीवन में जब दुख आएगा, अचंभित ना होना, एक्सपेक्ट द सफरिंग। आएगा आएगा, हर दिन दुख की अनुभव आना चाहिए। हर दिन किसी न किसी रूप में प्रभु अनुमति देता है, परवानगी देता है। The Lord is interested to test our faith through sufferings in His permissive will. उसके इच्छा के अनुसार
जो दुख की जो वाटा परमेश्वर हमारे जीवन में छोड़ देता है, हमको परखने के लिए कि हमारे प्रतिक्रिया क्या है। एक विश्वासी होने के नाते not our actions but our reactions are being tested by the Lord. हमारे रिएक्शन को परमेश्वर बारीकी से परख कर देखता है। मेरा बेटा, मेरे बेटी, अलग अलग परिस्थिति में उसका रिएक्शन कैसा होता है, वो परमेश्वर बहुत इसमें दिलचस्पी लेता है, क्योंकि इसमें से परमेश्वर जानता है हमारी मैच्योरिटी क्या है, हमारी ग्रोथ क्या है, हम कितना उस पर निर्भर है, हम कितना उस पर प्यार करते हैं, हम कितना उस पर उसके संग में हम नजदीक आते हैं। इन सारे बातों को परमेश्वर हमारे दुख सहन के प्रक्रिया से उसको मालूम हो जाता है। इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन 13 वचन में फोकस मसीह यीशु के ऊपर है। अभी देखो, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, पेत्रस क्या करता है, एक मसीही, एक बिलीवर का दुख को मसीह यीशु के दुख के साथ जुड़ा देता है। Our first response to suffering should be focus on Christ. Focus on Christ, not focus on self. Why? Our fellowship is with the sufferings of Christ. यहां पर देखो वचन में क्या लिखा है इंग्लिश बाइबल में, rejoice as much, yes, rejoice in verse 13, rejoice in much as ye are partakers of Christ suffering. मसीह के दुखों में हम भागीदारी बन गए हैं। और कई जगह में पेत्रस में लिखा है कि मसीह हमारे लिए दुख उठाया और हमको एक नमूना बन गया ताकि हम उसके पद चिन्हों में हम चले। फोकस ऑन क्राइस्ट, फोकस ऑन हिज सफरिंग्स। मसीह के दुख के ऊपर अपने लक्ष्य केंद्रित करो। मसीह ने किस प्रकार से दुख सहन किया, इस जगत में आकर के, इस संसार में जीते हुए, दिन प्रतिदिन अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह विभिन्न प्रकार के दुखों को सामना किया और सहन किया। लेकिन उसके अंतिम पड़ाव में जिंदगी के मसीह यीशु ने सारे दुखों के बढ़कर दुख उस कलवारी क्रूस पर मसीह यीशु ने सहन किया। मसीह यीशु का जीवन इस पृथ्वी पर, इस संसार में एक दुख का संघर्षमय जीवन। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु यीशु मसीह को किसी सुख का अनुभव नहीं था। ओ, प्रभु यीशु मसीह was the happiest man. In the midst of trouble, in the midst of suffering, in the midst of opposition, our Lord was the most happiest man on the earth. He brought joy to everybody. Even in the midst of opposition, Jesus Christ brought joy. उसने अपने आप में दुख सहन किया, लेकिन वो दुख सहन अपने आप करके दूसरों को उसने आनंद लाया। प्रभु की स्तुति हो। हम क्या सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रियो? दो बात मैं कहना चाहता हूं। मैं क्या सीखता हूं, मेरा जीवन कैसा है प्रियो? मैं जब दुख उठाता हूं, इतना सा दुख उठाकर मैं इतना रोना धोना करता हूं, मैं दूसरों को भी रुलाता हूं मेरे दुख में शामिल करते हुए। ओ देखो मैं कितना दुखी हूं, मुझे मदद करो। मैं औरों को सताता हूं मेरे दुख में, लेकिन यहाँ मेरे दुख के वजह से क्या औरों को सुख मिलता है? Am I bringing joy to others by going through suffering myself? Is my suffering bringing the fruit of joy to others? प्रभु यीशु मसीह दुख अपने आप सहन किया,
लेकिन दूसरों को सुख दिलवाया। देखो यहां पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद, रिजॉइस, यानी कि दुख के प्रसंग आए या नहीं, पेत्रस क्या कहता है, डोंट बी हैप्पी जस्ट बाय सम थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। तुम्हारे जीवन कुछ खुशी की मौका आ गया तो तुम खुश हो गया, नहीं। लेट नॉट योर जॉय डिपेंड अपॉन हैपनिंग्स। दुख की प्रसंग आए या खुशी की प्रसंग आए, योर लाइफ शुड बी कॉन्स्टेंटली रिजॉइसिंग। एक बिलीवर को सीखना बहुत कठिन बात है। जैसे कि हमने उद्धार पाए प्रियो, हमको एक सबसे बड़ा दान क्या मिला, आनंद। आनंद, अभी आनंद बोलते क्या, कुछ खुशखबरी आया तो कुछ खुशी की कुछ घटना हुई हमारे जिंदगी में तो हम आनंद मनाते। बर्थडे आया तो हैप्पी बर्थडे बोलते, क्या कि वो कितना हैप्पी है मालूम नहीं है, लेकिन सबको हैप्पी बर्थडे अच्छा लगता है, खुशी की मौके पे खुशी मनाने का। लेकिन पेत्रस यहाँ पर जोर देता है, 4 शब्दों को यहाँ पर वो जिक्र करता है। देखो इस वचन में 4 बार वो आनंद का वर्णन किया जाता है। अभी आपके बाइबल्स में अंडरलाइन करो, जैसे मसीह की दुखों में सहभागी होते हो, यानी कि जब हम मसीह यीशु के साथ जुड़ गए हैं, उसके मृत्यु में, उसके गाड़ा जाने में, उसके पुनरुत्थान में, हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ गया है। तो क्या है इसका मतलब, हम उसके दुखों में सहभागी हो गए हैं। तो इसका मतलब है जैसे मसीह को यहाँ पर इस संसार में ट्रीटमेंट दिया गया था, जैसे लोगों ने मसीह के साथ बर्ताव किए, उसी समान लोग हमारे साथ भी बर्ताव करेंगे। फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग्स मीन्स आइडेंटिफाइंग विद क्राइस्ट। मसीह के साथ हमारे पहचान, मसीह के साथ हमारे पहचान। जब लोग हमको देखते हैं, they look at us as those people who have been joined to Christ. जब अन्य लोग हमें देखते हैं, जब दुनिया के लोग हमें देखते हैं, हम एक चर्च के मेंबर करके नहीं देखते, वो इस प्रकार से देखते हैं कि हम मसीह के साथ जुड़ गए हैं, that we are those who have fellowship with Jesus Christ. हम जब मसीह यीशु के साथ सहवास में रहते हैं, हम सब यीशु मसीह के सब बातों में हम उसके साथ सहवास में रहते हैं। Not only in what he gives us, his blessings, but we have fellowship in his sufferings. जिस कारण के लिए प्रभु को दुख उठाना पड़ा, उन बातों में हम जुड़ जाते हैं और संसार हमें यही पहचान से हमें देखती है। तो यहां पर आनंद की बात करते हुए पेत्रस लिखता है, सहभागी होते हो, आनंद करो। और दूसरी बात, जिससे उसकी महिमा की प्रकट होते समय भी तुम आनंदित हो और मगन हो। आनंद करो, आनंदित हो, मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तुम धन्य हो। ये सब पॉजिटिव है। जब हम दुख के बारे में सोचते हैं, सब नेगेटिव सोचते हैं, अरे दुख हो गया तो कुछ गड़बड़ हो गया हमारे जीवन में, दुख हो गया तो कुछ पनिशमेंट हो गया, सजा मिल गया। नहीं प्रियो, सजा तब मिलता है तब गलत बातों के लिए हम दुख उठाते हैं। ये भी पेत्रस यहां पर लिखता है, क्योंकि पेत्रस के अनुभव में ये पेत्रस ने समझ लिया, जब उसने गलती किया उसको सजा उठाना पड़ा, दुख उठाना पड़ा। उसको दुख हुआ क्या नहीं? When Peter denied Christ,
when Peter told lies, he suffered, he cried. हम भी जब हमारी गलती के लिए हमको दुख उठाना पड़ता है, सजा जरूर है, लेकिन ये पेतरस उन लोगों को लिखता है जो विश्वासी भलाई के लिए, सच्चाई के लिए, धार्मिकता के लिए, मसीह की साक्षी के लिए वो दुख उठाता है, तब उसको क्या प्राप्त होता है? आनंद, अति आनंद, मगन और धन्यता. These are the blessings when we have fellowship with Christ's sufferings for the sake of the gospel and for the sake of the Lord Jesus Christ. तो इसलिए आगे बढ़ते हम 4 मुद्दों को देखते हैं कि ये दुनिया ये नहीं समझ सकती कि कठिन परिस्थिति में एक मसीही विश्वासी कैसा आनंद बना सकता है, क्योंकि दुनिया ने परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव नहीं किया. कोरिन्थियों की दूसरी पत्री उसकी 8 अध्याय में 1 से 5 हम पढ़ते हैं, ये दुनिया ने परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव नहीं किया तो कभी भी मसीह जीवन का आशीष दुनिया समझेगी नहीं. तो पेत्रस यहां पर अनेक ऐसे बातों को लिखता है, हमें उत्तेजना देने वाले बात, जो अग्नि परीक्षा से जाते वक्त हम किस प्रकार से आनंद मना सकते हैं. सबसे पहला वचन 13 में हम पढ़ते हैं, मसीह के लिए और मसीह के साथ दुख उठाना, उसके साथ सहभागी होना, ये सबसे पहला मुद्दा है. Our fellowship with the sufferings of Christ brings us into a deeper fellowship with Jesus Christ. जब मसीह के दुख सहन में हम सहभागी होते हैं, मसीह के साथ एक गहराई का संगति और संबंध में हम प्रवेश करते हैं. ऊपरी में संबंध रखना मसीह के साथ वो अलग बात है, आप बिलीवर है, मैं बिलीवर, हम सब बिलीवर है, लेकिन मसीह के साथ डीप फेलोशिप में रहना, इसका रहस्य क्या? उसके दुख में फेलोशिप में रहना. यानी कि जिन बातों के लिए मसीह अपने स्टैंड लिया इस संसार में, 2000 साल पहले मसीह यीशु हमारे लिए उदाहरण छोड़ के गया. यदि हम वही तत्वों के लिए, उन्हीं सत्यों के लिए अगर हम खड़े रहते हैं, तो वी हैव फेलोशिप इन अ डीपर वे विद जीसस क्राइस्ट. ये एक हमारे लिए सम्माननीय एक बात है, हमारे लिए एक बहुत ही ऊंचाई की प्रावधान है, उसके साथ दुख उठाना. और जिस प्रकार से ये दुनिया मसीह यीशु के साथ बर्ताव किया, उसी समान हम भी वो जगह में आ जाना, उसके संघर्ष में शामिल होना. जिन बातों के लिए मसीह यीशु खड़ा हो गया इस संसार में, उन बातों के लिए जो सताव उसको सहन करना पड़ा, आज भी अगर उसके चेले होने के नाते हम उन बातों के लिए खड़े हो जाते हैं और हमारे जीवन में सताव सामना करना पड़ता है, तो इस बात पर हमको खुशी मिलती है. ये सम्माननीय बात है. जैसे कि पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री और उसकी पहला अध्याय और 20 वचन में, फिलिपियों की पत्री उसकी पहला अध्याय और 20 वचन में, फिलिपियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 20 पढ़िए. मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हो जाऊं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहती, वैसे ही अब भी रहे, चाहे मैं जीवित हूं या मर जाऊं. पौलुस की देखो यहां पर उसकी जो इच्छा है, उसी प्रकार से फिलिपियों की पत्री 3
और उसके 10 वचन में पढ़ते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मेरे मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। पौल का इरादा यहाँ पर साफ दिखाई देता है। पौल कहता है अपने जीवन में एक ही मकसद है, अपने सेवकाई का जो सफल था का रहस्य बात हम यहाँ पर देखते हैं, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को जानूं और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। इस संसार में पौल ये दुनियादारी सुखों के पीछे नहीं पड़ा। चाहे वो अगर वो चाहता तो बहुत सुख उसको प्राप्त हो सकता था, लेकिन पौल कहता है इन सब बातों का क्या फायदा है, मैं मसीह को जीतना चाहता हूं, मेरे आयु का समाप्त आ रहा है, बाकी थोड़े थोड़े दिन बच गए हैं, अब मैं मसीह यीशु के दुख में सहभागी होना चाहता हूं, उसके सामर्थ्य, पुनरुत्थान का सामर्थ्य मैं अनुभव करना चाहता हूं। देखिए, हर एक बिलीवर ये योग्यता प्राप्त नहीं करता। परमेश्वर हर एक बिलीवर के जीवन में देखता है कि क्या यो योग्य है, इज ही वर्दी टू सफर फॉर मी। देखिए, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा हर एक विश्वासी इतना बढ़ गया नहीं, इतना ग्रो हुआ नहीं है कि वो ऐसा एक पॉइंट में आ जाए तो परमेश्वर बोल सकता है कि ये काबिल है दुख उठाने के लिए मेरे लिए। इतिहास में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना क्योंकि वो पॉइंट में वो पहुंच गए, वो योग्य बने। यू सी, God can trust him with this kind of experience. So we ought to rejoice when the privilege comes. जब ये privilege, ये मौका हमें आता है प्रभु के लिए खड़े होने के लिए, उसके लिए दुख सहन करने के लिए, तो ये हमें सोचना है कि प्रभु ने हमको योग्य ठहराया है कि ये बंदा मेरे लिए दुख उठाएगा और ये दुख में आनंद मनाएगा और ये दुख सहन के लिए वजह से मेरे महिमा करेगा। Can God trust you and me to suffer for him? Can God trust you and me to glorify him through our suffering? क्या परमेश्वर हम पर इतना भरोसा रख सकता है क्या हम उसके लिए दुख उठा सकते हैं? क्या हम इतना काबिल बन गए हैं, योग्य बन गए हैं कि उसके लिए दुख उठाने के लिए? हम जैसे अयोग्य लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कितना दुख उठाया। मैं काबिल नहीं था, क्या मैं उसके लिए दुख उठाने के लिए योग्य हूं? प्रियो, आज प्रभु बात कर रहा है। ये दुनिया में हम जीते हैं, हम क्या दुख उठाते हैं? हम कॉम्प्रोमाइज का जीवन जीते हैं प्रियो, समझौता का जीवन जीते हैं। छोटी बातों में हमको स्टैंड लेने को नहीं होता है, लेकिन प्रभु चाहता है। आइए हम पढ़ेंगे एक वचन को पढ़कर मैं संदेश को समाप्त करूंगा। ये थोड़ा डीप सब्जेक्ट है, थोड़ा धीरे धीरे हमको जाना है। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 5 और 41 में। प्रेरितों के काम 5, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 41। वहां पर देखो कितने सुंदर रीति से प्रेरितों ने मसीह यीशु के लिए, उनके साक्षी के लिए, वो सुसमाचार के लिए, वो दुख उठाने में वो कितना आनंद मनाए। प्रेरितों के काम उसके 5 और उसके 41 कोई पढ़ेगा? वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हाँ, बात समझ गया।
प्रेरितों ने वहां पर महासभा के सामने से चले गए, उनको महासभा के सामने लाया गया था, पेतरस को लाया गया था। और हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के उनका टेस्टिंग हो गया, परीक्षा हो गया, उनका ट्रायल हो गया। और हम देखते हैं कि प्रेरितों ने जवाब दिया, सही जवाब दिया, बहुत धैर्यता से जवाब दिया। और वो सताव के माहौल में यहां पर हम देखते हैं वे इस बात से आनंदित होकर के महासभा के सामने से चले गए। किस बात पर आनंदित हो गए वो? कि मसीह के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। योग्य, आनंदित इस बात के हो गए कि योग्य उन लोग ठहरे। किस बात की? बड़ा प्रीचर बनने की, मंच में जाकर के बड़ा इवेंजलिस्ट बनने की, बड़ा बाइबल टीचर बन के उनका फोटो एडवर्टाइजमेंट में छापने में दे, ओ मैं योग्य, मैं आई एम अ वर्दी मैन, मेरे में खूबी बहुत है, मैं बहुत ऊंचे बन गया हूं, मैं फेमस बन गया हूं। आजकल वो योग्यता को प्राप्त करने के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं प्रियो, लेकिन हम उनमें से नहीं होना चाहिए। हम योग्य इस बात के होना चाहिए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के लिए हम योग्य होना चाहिए। हम नहीं चाहते ना, हम मान चाहते हैं, अपमान नहीं चाहते हैं, मान चाहते हैं। लोगों के मान, अपमान नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे में बहुत खूबी है, योग्यता है, लेकिन उन लोग आनंदित हो गए। क्यों? उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य वो ठहरे। क्या परमेश्वर हमको ये योग्यता देखता है? ये योग्यता हमारी दिखाई देता है? हम देखते हैं प्रियो। अगली बात, मसीह यीशु जब हम अग्नि परीक्षा से जाते हैं, ना केवल हम मसीह के साथ हम सहभागी हैं, लेकिन परीक्षा में मसीह हमारे साथ है। प्रभु की स्तुति हो। ये स्टडी देखो, उसका टर्निंग कैसा होता है देखो। Not only we are in fellowship with his sufferings, but Christ is in fellowship with our sufferings. प्रभु की स्तुति हो। जब हम दुख उठाते हैं, हम अकेले नहीं हैं। अब देखिए, हम एक पैराग्राफ देखेंगे और थोड़ा सा हमको वर्सेस लिखना होगा। पढ़िए, क्राइस्ट इज विद अस इन द परसिक्यूशन। जब हम मसीह के लिए दुख उठाते हैं, उसके सहभागी हो जाते हैं, मसीह हमारे सहभागी हो करके हमारे साथ है। यशाया 41 और 10, आइजाया 41 and 10, आइजाया 41 and 10 पढ़िए। आइजाया 41 and 10। ओ प्रभु हमारे साथ है प्रियो, ये बात को याद रखना। ये संदेश की समाप्ति में हम इसी प्रॉमिस को हम लेते हैं। आइजाया 41। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। प्रॉमिस क्या है? अगर हम उसके साथ है, वो हमारे साथ है। सच बात है। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखिए 43, यशाया 43 और उसके दूसरा वचन में देखिए, कौन सी परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। 43 और 17 वचन, जो रथों और 43 और 2, 43 और 2, 43:2। हाँ, जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले,
तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। ओ कितनी अच्छी बात है प्रियो, कितनी अच्छी बात। क्या हमारे हमारे विश्वास के परीक्षा अभी हो रहा है क्या नहीं? सबका विश्वास की परीक्षा होना चाहिए। वो परीक्षा का अग्नि जो है, अग्नि परीक्षा का टेम्परेचर क्या है? आजकल महामारी के टाइम में हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, हमारा टेम्परेचर क्या है। लेकिन हमारा विश्वास का अग्नि परीक्षा का टेम्परेचर क्या है? कितना टेम्परेचर है? वो कितना भी होने दो, यहाँ पर प्रभु का प्रॉमिस क्या है? वो प्रभु का प्रॉमिस ये है कि जब वो आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। हम देखते हैं कि 3 इब्री जवान लड़के, उनको अग्निकुंड में डाला था। उनके विश्वास के लिए वो खड़े हो करके वो वास्तविक में उनको अग्नि के कुंड में डाला था। उनका नाम सबको मालूम है, शद्राक, मेशक, अबेदनगो। दानियेल के पुस्तक 3 अध्याय 23 से लेकर 25 तक, जब वो अग्नि के कुंड में थे, उनको ये मालूम पड़ा कि वो अकेला नहीं है, एक चौथा व्यक्ति उनके साथ चल रहा है। एक चौथा व्यक्ति कौन? प्रभु यीशु मसीह एपिफानी। जब उसके बच्चे, वो 3 जवान लड़के उस अग्नि कुंड में उनको डाला गया था, सताव के बीच में, उस अति परेशानी के बीच में प्रभु यीशु मसीह आ गया उधर, चौथी व्यक्ति, और उनके साथ चल रहा था। जीसस केम एंड वॉक्ड विद देम। जब हम सताव के बीच में जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चलता है। दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय 23 से 25, वो लिखो, अभी हम नहीं पढ़ेंगे, टाइम नहीं है। उसी प्रकार से हम देखते हैं प्रभु के दास प्रेरित पौल के जीवन में हम देखते हैं, उसके सारी परीक्षाओं में वो सेवकाई करते करते, सुसमाचार के लिए, गॉस्पेल के लिए, मसीह के साक्षी के लिए, कलीसिया के सत्यों के लिए, जब पौलुस खड़ा हुआ, शैतान ने अनेक प्रकार के सताव लाया उसके सामने। प्रियो, पौल दृढ़ खड़ा हो गया, लेकिन उसको परीक्षा के बीच में जाना पड़ा। प्रेरितों के काम 23 और 11, प्रेरितों के काम 27, 21 से 25, तीमुथियुस की दूसरी पत्री 4, 9 से 18, इन सारी वचनों में पौल साक्षी देता है, मैं जब अति परेशानी में था, प्रभु के सुसमाचार के लिए सताव के बीच में था, प्रभु मेरे साथ खड़ा हो गया। उसके अंतिम पत्र तीमुथियुस की दूसरी पत्री 4, 9 से 18 में उसके मसीह के भाई लोग भी छोड़ के चले गए। तो रोमी बंदी खाना में था, जेल में था। वो बोला, मैं अकेला पड़ गया, कोई मेरे साथ नहीं था। इतने सैकड़ों लोगों को वो प्रभु के पास लाया, इतने सैकड़ों कलीसियाओं को स्थापित किया, हजारों लोगों को सुसमाचार प्रचार किया, लेकिन आखिर का क्षण में वो अकेला रह गया, कोई नहीं साथ उसका दिया। उस बंदी खाना में अकेला रहते हुए पौल क्या कहता है? अपने आखिरी क्षण में, पड़ाव में जिंदगी के, सब लोग छोड़ के गए मुझे, लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा हो गया। प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 28 और 20 में, देखो इस युग के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। प्रभु की स्तुति हो। आज इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा। प्रभु की इच्छा हो तो हम अगले गुरुवार को मिलेंगे।
लेकिन ये बात को याद रखना, इस बात को, मसीह के दुख के साथ हमारे सहभागी और हमारे दुख में मसीह हमारे साथ है। ये बात को आप हमारे दिल में, मन में रखना। परमेश्वर आप सब पर आशीष उंडेल दे प्रियो। प्रभु की महिमा हो। जय मसीह की। प्रभु, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रभु